नमस्कार, मैं हूं शबरदम श्रीवास्तव। कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसके हिट होने पे बहुत खुशी हुई आप? इंडियन आर्मी पे एक वीडियो बनाई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी। उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। इंडियन मीडिया से मुझे खास लगा हुआ है। जब मैं उसको ट्रोल करता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। जब इंडियन मीडिया वाली वीडियो वायरल होती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे घातक न्यूज। पहली वीडियो कौन सी बनाई? वो नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे। या आप कभी पब्लिक में जाते हैं तो किस तरह से लोगों का रवैया होता है? मुझे अगर सड़क पे देख लें तो अपनी बाइक से उतर कर मुझे आके मैंने ऐसे सलूट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मारूफ कॉमेडियन, इंटरटेनर और कंटेंट क्रिएटर ओन अली खोसा साहब से। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि इतना मुनफरिद कंटेंट बनाने का ख्याल कैसे आया और कब से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑन द सबसे पहले तो बताइएगा कि माशरती मसाइल को, सोशल जितने भी इशूज़ हैं उनको इस यूनिक अंदाज से हाईलाइट करना और उनकी पैरोडी करना, मिमिक्री करना, ये ख्याल कैसे आया और कब से काम कर रहे हैं? ये आपको पता है हमारे मुल्क में मसाइल जो हैं वो शुरू से ही हैं, तो शायद पैदाइश से ही मुझे ख्याल आ गया था लेकिन जूं मैं बड़ा हुआ और मैंने अपने अंदर सलाहियतों को देखा, तो फिर मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। आई थिंक 2017 में मैंने ये कंटेंट बाकायदगी से बनाना शुरू किया सोशल मीडिया पर। सही, 2017 से इस काम का जो है वो आगाज़ किया। तब तो यूट्यूब अभी उस तरह से इन नहीं था, तो क्या इसको ये सोच कर स्टार्ट किया था कि आप ये सोर्स ऑफ इनकम बनेगा या वैसे एक एंटरटेनमेंट के तौर पे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो उस वक्त, हालांकि उस वक्त भी यूट्यूबर्स सोशल मीडिया से कमा रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम ही नहीं था। तो मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया था और जब कोई चीज़ वायरल हो जाती थी तो फिर मुझे खुशी होती थी, बस दैट्स इट। सही। अच्छा, पहली वीडियो कौन सी बनाई और कैसा रिस्पॉन्स आया उस पर? क्या वीडियो थी? पहली वीडियो, अच्छा, सबसे पहली वीडियो भी पॉलिटिकल थी और उस पर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। और लेकिन जो पहली वायरल हुई थी ना बहुत ज़्यादा, वो नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो उस वक्त जो शेर उजड़ गया के नाम से मैंने बनाई थी, वो क्या थी वो वीडियो? थोड़ी सी हमें भी बता दें। उसमें ये था कि वो, आपको याद है कि शेरू मेरा भाई साथ होता है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो इतना दिल बर्दाश्ता होता है कि वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ देता है और रो रहा होता है। एक मैयत का समा होता है, शेर की तस्वीर होती है और साथ फूल पड़े हुए होते हैं, तो इस तरह का था कुछ। सही। अच्छा, पहली वीडियो बनाई, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो फिर ये आइडियाज़ की आमद होती गई या फिर कैसे ये सिलसिला स्टार्ट? क्योंकि देखें, जब आपका एक गोल हो ना कि आपने करना क्या है, तो फिर इजी हो जाता है आपके लिए। तो गोल ही यही था कि माशरे में कुछ बेहतरी लाई जाए। जिस तरह मुल्क चल रहा है इस तरह चलना नहीं चाहिए, तो ये एक जहन में था कि इसको किस तरह से अवाम तक इसका शऊर पहुंचाना है। तो बस फिर जब आपका गोल क्लियर हो तो फिर आइडियाज़ भी आते रहते हैं, आप क्रिएट भी करते हैं, आमद भी होती है। मैं सोच लिया था कि मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है। कंटेंट क्रिएटर तो मैं बचपन से ही हूँ। मैं जब छोटा था ना, तो मैंने स्कूल में ही था, तो मैंने पहला कैमरा उस वक्त कैमकॉर्डर खरीद लिया था। अब उस वक्त कंप्यूटर तो होते नहीं थे, एडिटिंग का कोई सेटअप नहीं था, तो मैं रियल टाइम में ही उस कैमरे से ना, कैमकॉर्डर से अपने कजन्स को मिला के ना कैरेक्टर बनाता था और वीडियोस बनाता था। अच्छा, सोलो आपकी फ्लाइट है, आपके कंटेंट में कोई एक्स्ट्रा टीम नहीं है, कोई उस तरह से, आप खुद ही होते हैं और इतना यूनिक आइडिया कि आप अपना रोल जो है वो डबल रोल, ट्रिपल रोल भी जो है वो प्ले कर रहे थे, तो कितना टफ होता है और ये किस तरह मैनेज करते हैं? वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो बस वो ज़रूरत थी। मैं अकेला था, ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं होता, इतना सोशलाइज नहीं करता मैं, तो इसलिए भी ज़रूरत थी। और लेकिन काफ़ी टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इतने सारे रोल्स इकट्ठे करना, सबकी टाइमिंग को सेट करना, उसको मैनेज करना, इवन एक्सप्रेशंस को भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। बस अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। स्क्रिप्ट लिखते हैं, सोचते हैं, या जो ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप जो है इस तरह से भांप लेते हैं मसाइल को और उसको इतने खूबसूरत अंदाज में मुआशरे की इस्लाह के लिए कह लें, आप उनको हाईलाइट करते हैं कि जिस तरह गरीब की ज़िंदगी, अमीर की ज़िंदगी। रिसेंटली आपने एयर एम्बुलेंस के ऊपर वीडियो बनाई, वो भी खासी वायरल थी सोशल मीडिया पे। आपने गाना भी जो है वो एक गा दिया, बिल बिल पाकिस्तान। तो इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, तो उसकी एग्जीक्यूशन कितना मुश्किल होता है करना और कैसे करते हैं? एग्जीक्यूशन तो आप जैसे मैंने बताया कि मुश्किल तो होती है जब आपने डिफरेंट रोल्स करने हों। थोड़ा आर्टिस्ट के लिए एक सोचना, जाहिर है सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो प्री प्रोडक्शन का है, सोचने का काम सबसे ज़्यादा है। लिखता मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने दिमाग में सोचता हूँ और उसको बार बार ना परफॉर्म करता हूँ। तो इस तरह मैं अपनी चीज़ को उसको पक्का करता हूँ। सही। मतलब पहले जब स्टार्टिंग डेज में आपने काम स्टार्ट किया और आज के दिन की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस देखते हैं? कोई बेहतरी आई या पहले दिन भी इतना ही आसान था और अब आज भी उतना ही आसान है? आज ओनली खोसा वीडियो बनाए तो आज भी उतनी ही देर में बनाता है और उतनी ही एनर्जी के साथ बनाता है, या पहले दिन भी इस तरह ही था? सब चीज़ सेम ही है, कुछ नहीं बदला।
कंटेंट आपकी यानी जहन आपका मैच्योर होता है ना, तो आपका कंटेंट मैच्योर होता है। मेरा क्योंकि ताल्लुक जो है वो माशरती हालात से है, तो मैं भी खुद यूट्यूबर्स को देखता हूँ और मैं सीखता हूँ। ये जो नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, जर्नलिस्ट आ गए हैं यूट्यूब पर, इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है। मेरी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस वजह से मेरा कंटेंट भी अब मैच्योर हो चुका है, बेहतर हो चुका है। अच्छा, मुख्तलिफ लोग होते हैं, चाहे कोई किसी भी शोबा ज़िंदगी में है, कोई सहाफ़ी है, कोई एक्टर है, हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। किसी को आइडलाइज करके इंसान फील्ड में आता है, सीखता है। आपने किसको देखा? आप जैसा कंटेंट मैंने नहीं देखा कि आपसे पहले कोई मतलब उस तरह से बता रहा हो, तो आपने किसको आइडलाइज किया? आइडियलाइज तो किसी को नहीं किया, ये नेचुरली मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आइडियलाइज उस तरह से तो नहीं किया, बट ये कि मैं ज़रूर जब मैं देखता हूँ ना कि यार मेरे जैसा काम कौन कर रहा है, तो मुझे फिर अनवर मकसूद साहब नज़र आते हैं, मोइन अख्तर साहब नज़र आते हैं। और इंडिया में अगर हम देखें, बहुत सारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, और अगर हम बाहर जाएँ तो फिर SNL सैटरडे नाइट लाइव के नाम से, जिससे 50-50 इंस्पायर्ड था, तो वो मेरी तरह का एक कंटेंट बना रहे हैं। वो माशरती भी होता है, एवरीडे कंटेंट भी होता है। लेकिन वो आपने कहा कि आपका कंटेंट माशरती तो होता ही होता है, लेकिन वो सम टाइम जो है वो चुभने वाला भी बहुत होता है। तो कितना लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी इशू के ऊपर इस तरह वीडियो बनाई और आपको फ़ोन आ गया होगा जनाब? फ़ोन का तो दौर नहीं है अब, लोगों के पास लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आप देख लें वीडियोस में जाके नीचे। ज़्यादातर आवाम तो प्यार करती है क्योंकि मैं उनकी दिल की आवाज़ हूँ, और लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं उसको गालियों से मैं सिर्फ मुझे एतराज़ है, ठीक है, आप गंदी गालियाँ ना दें मुझे। रोज़ मैं देखता हूँ हर जगह, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, गालियाँ, बस मेरा पैगाम है गालियाँ ना दें, आप तनकीद करें, क्योंकि मैं तनकीद कर रहा हूँ। मुझे ये हक नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि आप तनकीद ना करो। आप सब तनकीद करो, टिका के तनकीद करो, मैं उससे सीखता हूँ और मैं अपनी चीज़ को बेहतर भी करता हूँ तनकीद सुन के, लेकिन तहजीब के दायरे में। सही। अच्छा, आप तनकीद करते हैं माशरे के ऊपर, तो कभी इस तनकीद का जो है वो आगे रिस्पॉन्ड भी आया है? कभी ऐसे फीडबैक भी मिला हो कि कभी आपने किसी पे तनकीद की और आपको कोई थ्रेड्स आए और आपने कहा कि यार नहीं, अब नहीं ये काम करना, ये काम छोड़ देना? ये नहीं, काम मैं नहीं छोड़ सकता। देखें पहली बात ये है कि मैं एक तहजीब के दायरे से बाहर नहीं जाता। मैं बिलो द बेल्ट काम कभी नहीं करता, ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। तो फिर काम तो मैं सही कर रहा हूँ, जब मैं काम सही कर रहा हूँ तो फिर डरना किस तरह का? थ्रेड्स तो इस तरह से नहीं, बस वही मैंने बताया कि कमेंट्स आ जाते हैं, और ठीक है, हर किसी को हक है। अब जैसे कि माशरे में जो करप्शन इतनी ज़्यादा है, आप करप्शन को इस तरह से आप उसको जो है वो अवाम के सामने लाते हैं कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल देखते हैं, सरकारी दफातर में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, तो हमें जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो इन रवैयों की आप अक्कासी करते हैं, तो लोग कितनी मोहब्बत करते हैं आपकी वीडियोस के, या आप कभी पब्लिक में जाते हैं तो किस तरह से लोगों का रवैया होता है? फैंस मिलते हैं? लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं बता नहीं सकता। लोग मुझे अगर सड़क पे देख लें तो अपनी बाइक से उतर कर मुझे आके मैंने ऐसे सलूट भी करते हैं मुझे, मैंने ये भी देखा है। और लोग बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमें पसंद है कि आप कॉमेडी के साथ एक अच्छा पैगाम भी देते हैं, और बिलो द बेल्ट आप नहीं जाते, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। कामयाबी किसे समझते हैं? सबसे पहली अचीवमेंट क्या थी लाइफ में कि यार आज मैंने कुछ अचीव कर लिया? देखिए, कामयाबी जो है ना, मेरी कामयाबी जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सब ने मरना है, तो मेरी जो कामयाबी है उसको मैं लिंक करता हूँ अपनी आखिरत के साथ, क्योंकि मैंने एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो मेरा एक गोल है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम, आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि आप लोगों के लिए कुछ करके जाएं इस दुनिया में। तो इसलिए मैंने अपने गोल को लोगों के साथ जोड़ा हुआ है, इसीलिए मैं उनके लिए बात करता हूँ। तो कामयाबी मेरे लिए तो ये है। ठीक है। अच्छा, ओन अली खोसा ज़ाती ज़िंदगी में कैसा है? फैमिली के साथ कैसे हैं? घर में भी इस तरह फन, शुगल मेला, कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, या फिर घर पे स्ट्रिक्ट है? अच्छा, बड़ा मज़े की आपने बात की, मुझे कुछ याद आ गया। जब भी लोग मुझसे मिलते हैं ना, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि यार हम तो आपको कुछ और समझते थे। लोग ये समझते हैं कि मैं शायद किसी से मिलूंगा तो मैं जुगते कर रहा हूँ, हर किसी को जुगते लगा रहा हूँ, हर वक्त कह के लगा रहा हूँ। हालांकि मैं एक सीरियस पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक सीरियस इंसान हूँ, और लेकिन ये नहीं कि मैं ड्राई नहीं हूँ। मैं घर वालों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत लाइट हूँ। इस तरह अपने दोस्तों यारों के साथ सब जानते हैं मैं बड़ा लाइट हूँ, और इस तरह की कोई बात नहीं है कि मैं को बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसके हिट होने पे बहुत खुशी हुई, आपको लगा कि यार आज जो है ना, ये मेरी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है और आगे कुछ अब बड़ा करना है? मुझे याद है, असल में ना, जब जिस वीडियो पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें ना और वो हिट हो जाए, तो फिर आपको होता है कि यार आपके जो पैसे हैं ना वसूल हो गए। तो मुझे याद है कि मैंने इंडियन आर्मी पे एक वीडियो बनाई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी,
और टीवी पे भी इंटरव्यू हुआ था उसके लिए और उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। वो जिस पे हम ढुमके लगा के आ रहे थे, मैं, मेरा छोटा भाई, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और फिर जब अभिनंदन साहब आए थे चाय पीने इधर पाकिस्तान, तो उस वक्त मैंने बनाई थी एक, जब वो कि पाकिस्तानी कबूतर और पाकिस्तानी दरख्त, तो वो भी बड़ी वायरल हुई थी। तो बेसिकली मुझे ख़ास लगाव है इंडियन मीडिया से, मुझे खास लगाव है। जब मैं उसको ट्रोल करता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। जब इंडियन मीडिया वाली वीडियो वायरल होती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे घातक न्यूज़। सही। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर किसी की पैरोडी या मिमिक्री करके थोड़ी सी दिखा देंगे किस तरह वो लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शबरदम श्रीवास्तव। ज़बरदस्त। अच्छा अमन भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब ये कंटेंट आप बनाते हैं, यूट्यूबर भी आप बन गए, कॉमेडियन तो आप हैं, आर्टिस्ट हैं, आगे क्या टारगेट्स हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या लगता है कि आगे गोल्स क्या हैं, इससे बड़ा क्या करना है? बस ये है कि कंटेंट को बेहतर करना है। एक आर्टिस्ट का एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा गोल यही है कि मैं अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर करूं। अभी जैसे हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो फिल्म एंड टीवी का है, तो मुझे ये बहुत शौक है कि मेरी वीडियोस में प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर उसमें प्रॉप्स हों, उसमें एक प्रॉपर डिज़ाइन हो, तो उसका मुझे बड़ा शौक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है यूट्यूब आजकल इतना सोशल मीडिया तेज है कि आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, इसीलिए फिर मुझे ना ये काम बहुत जल्दी करना पड़ता है जिसमें मैं इतना प्रोडक्शन वैल्यू पे जोर नहीं दे सकता। तो मेरा गोल ये है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें प्रोडक्शन वैल्यू भरपूर हो, उसकी एक लुक हो, उसकी एक फील हो, सिनेमैटिक हो और कंटेंट मेरा लंबा हो। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर तो है, लेकिन अभी कभी ड्रामाज वगैरह में शोबिस से कभी कोई ऑफर आई, कभी कोई सोचा है कि आप चूंकि कॉमेडियन भी अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं तो कभी स्टेज की तरफ जाने का कभी ख्याल आया हो या कभी ऑफर आई हो? बिल्कुल, अक्सर होता रहता है, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक से ऐसा हुआ है, कभी बात नहीं बन पाई, बात आगे नहीं बढ़ पाई। ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा करें, आप बड़ी स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं? डेफिनेटली अगर हुआ तो, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ओम भाई, मुझे आप अभी तो कह रहे हैं कि मैं संजीदा आदमी हूँ वैसे तो, लेकिन चूंकि आपका कंटेंट फनी है, इंटरटेनमेंट है, तो बचपन का कोई आप वाकया अपना सुनाएं कि जब आप बच्चे थे तब भी इसी तरह से थे और तब भी शुगर मेला इसी तरह चलता था? बिल्कुल, मैं बचपन में बड़ा शरारती था और लोगों की नकलें उतारता रहता था और हरकतें भी बड़ी अजीब अजीब करता रहता था। तो एक दफ़ा ये हुआ कि वो, आपको याद है शबरात पे पहले तो पटाखे बड़े आम होते थे, तो एक दफ़ा मैंने क्या किया कि वो शबरात गुजर गई, अब सुबह का वक्त है, तो मेरे पास ना वो वो मिठाई बम होता था, वो मेरे पास था। मैंने कहा मैं अगर इसे टब, जो प्लास्टिक का टब होता है नहाने वाला, मैं सोचा अगर मैं इसको जला के तो उसके ऊपर टब रख के ऊपर बैठ जाऊं तो क्या होगा। तो मैंने उसको आग लगाई और ऊपर टब रखा और टब के ऊपर में बैठ गया। वो जब धमाका हुआ ना उसके टुकड़े जो है वो, जो सड़क पार दूसरा घर है ना, उसकी छत तक पहुंच गए टुकड़े। तो अब आप खुद सोचें कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। ले जी। अच्छा ओंदे, मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूबर तो है, हर कंटेंट क्रिएटर के मुतालिक ये बात है कि यार ये यूट्यूब से पता नहीं करोड़ों रुपए कमा रहा है, कितने पैसे कमा लिए अब तक, ये कितने के पैसे कमा रहे हैं आप? यार पैसे देखें कोई इतने खास नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा है, सब नसीब की बात है, ये तो बहाना है। आपका जो नसीब होना वो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा, वो आप रेडी भी लगा लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है, गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं कि कोई डेली व्लॉगर्स वाला हिसाब नहीं है। तो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आखिर में जो ऑडियंस आपको देख रही है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आप अपने एंड से कोई हुकूमत को या आवाम को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर। देखें, आवाम को मेरा पैगाम ये है कि जो भी करें दिल से करें और एक ज़िंदगी में गोल बनाएं और उस पर फोकस्ड रहें और मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें और फिर कामयाबी जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। ले जी, ओन अली खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।